और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। वहां पर शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि उदय सामंत की कार पर शिवसेना के कुछ समर्थकों ने हमला किया। इस हमले में उदय सामंत की कार का शीशा टूट गया और काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना दिखा। बताया गया कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा की थी। हालांकि पुणे पुलिस ने इस मामले में उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय मोरे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुणे में शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काटा और बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। वीडियो में सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों की संख्या में भीड़ मरने और मारने पर उतारू थी। भीड़ में शामिल लोग गद्दार, धोखेबाज और देशद्रोही की नारेबाजी करते दिखे। कुछ हुड़दंगी अपने मोबाइल से एक एक पल का वीडियो रिकॉर्ड करते भी नजर आए। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यहाँ से जैसे ही सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत का काफिला गुजरा, आक्रोशित लोगों की भीड़ काफिले पर टूट पड़ी। विधायक समेत कॉन्वॉय में शामिल गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में उदय सामंत की कार का पिछला शीशा टूट गया। मौके पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि उदय सामंत कार से तानाजी सावंत के घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान काटराज चौक के पास उन पर हमला हुआ। सामंत ने अपने काफिले पर हुए हमले पर सवाल खड़े किए। बात ही 500 मीटर पे आदित्य साहब की, तो वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन ठीक है, वो उनके भाषण की वजह से वो कोई गालियां दे रहे थे उनको, लेकिन मेरे बाजू में 2 गाड़ियां आके खड़ी रही। उनके हाथ में कुछ पत्थर थे, स्टिक था और उनने गाड़ी पे हमला किया। बताया जा रहा है कि उदय सामंत पर जिस जगह हमला हुआ वहां आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा आयोजित की थी। उदय सामंत पर हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ दिखाई दिया और दावा किया जा रहा है कि हमलावर ने कार के पीछे की शीशा तोड़कर गाड़ी में घुसने की कोशिश भी की थी। हमले के बाद उदय सामंत अपने समर्थकों के साथ कोथरूड पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुणे पुलिस ने शिवसेना के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले पर उदय सामंत ने उद्धव गुट के समर्थकों पर निशाना साधा। दूसरी एक शंका इसमें है कि वो मेरा कॉन्वॉय का फॉलो कर रहे थे या सीएम साहब का कर रहे थे। अभी पुलिस को मैं बोलने वाला हूँ, उसमें जो कुछ है वो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वहीं इससे पहले डोंबिवली इलाके में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के समर्थक आमने सामने आ गए और पार्टी ऑफिस में घुसकर जमकर नारेबाजी की थी। नौबत यहां तक आ गई कि ये लोग आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल शिवसेना के पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाई गई, जिसके बाद दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे पर हमला करने लगे। और एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत पर हमले पर अब सियासत तेज हो गई है। उदय सामंत ने शिवसेना को हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो वहीं पर बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन शिवसेना ने आरोपों को खारिज कर दिया। शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत अपने काफिले पर हमले के बाद उद्धव ठाकरे गुट पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र की राजनीति और संस्कार को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत निंदनीय है। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं होती। महाराष्ट्र की राजनीति को कोई संस्कार है तो संस्कार से ही होना चाहिए। शिंदे गुट के चीफ विप भरत सेठ गोगावले ने कहा कि हमलावरों की पहचान होने पर हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। कारण असा भ्याड हल्ला होणं हे चुकीचं आहे। कारण आम्ही सर्व मार्गाने चाललेले आहे। आम्हाला कोणी डिवचण्याचा प्रयत्न करू नये आणि ह्या भ्याड हल्ल्याला त्याचप्रमाणे आम्हालाही उत्तर देता येऊ शकतं। वहीं सहयोगी बीजेपी ने उदय सामंत पर हुए हमले की निंदा की। बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने कहा कि ये हमला बाला साहिब ठाकरे के शिव सैनिकों ने नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने किया है। उदय सामंत को पीछे से वार करके मारने की कोशिश की गई। उदय सामंत जी यांच्या गाडीवर झालेला खोट्या शिवसैनिकांचा भ्याड हल्ला याचा आम्ही निषेध करतो। या बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांचा हल्ला नसून उधर शिवसेना ने इस हमले से इनकार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए हमले की जानकारी मिली। उन्होंने शिव सैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। But I will appeal for peace, and I think that is what all of us want. We want prosperity in the state. We want the state to be moving ahead. Today's government is an unconstitutional government. उदय सामंत पर हुए हमले के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई।